What's up guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to Table Topper. आज जो टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में अंतर क्या है? देखिए, एक तो ह्यूमन खुद हुआ। ह्यूमन खुद मीन्स हम पीपल। एक तो हम खुद क्या है, एक रिसोर्स हैं। अब देखेंगे वो रिसोर्स किस वजह से है। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, ह्यूमन मेड, जो हमारे द्वारा जो रिसोर्सेज बनाए गए हैं, जो कि हमने अल्टर करके बनाए। अल्टर का मतलब जो हमने बदल के बनाए। क्या बदल के बनाए? जो कि नेचुरल रिसोर्सेज थे सारे के सारे, उन्होंने हमने क्या किया, उनके साथ क्या किए, टूल्स या टेक्नोलॉजी के साथ क्या किया, हमने उसको डेवलप किया। वो थे क्या, मैन मेड या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब जो बारी है वो किस चीज़ की है, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज की। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे क्या। देखो, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, फिर मैं आपको एक बार अच्छे से समझाऊंगा। ह्यूमन रिसोर्सेज इज द सेट ऑफ पीपल। याद रखना इस वर्ड को, क्या, सेट ऑफ पीपल। क्लियर? सेट ऑफ पीपल हु मेक अप द वर्कफोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस सेक्टर, इंडस्ट्री और इकोनॉमी। ये क्या है, एक सेट है पीपल का। इट मीन्स जो भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किस फील्ड में। या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी संस्था है उसके लिए, या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए, इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर इकोनॉमी के अंदर। जो भी अपनी क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा किस चीज के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट रिसोर्सेज हम क्यों, देखिए रिसोर्सेज हम पढ़ रहे हैं। रिसोर्सेज है क्या चीज, जो हमारी नीड को पूरा करे। अब जो ये नीड को पूरा कर रहे हैं उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट, देखिए हमें क्या नीड थी, स्टार्टिंग में क्या डिस्कवरी हुई, फायर की, आग की डिस्कवरी। वो क्या थी, एक ह्यूमन ने क्या की थी, किसी चीज की डिस्कवरी करी थी। राइट? ठीक बात है। चलिए, ठीक बात है। तो अब आप ये भी मानते होंगे कि व्हील की डिस्कवरी करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि हमें इनकी नीड थी। इसने व्हील ने क्या किया, हमारा बहुत सारा टाइम बचा दिया। अब जैसे जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, जैसे कि फिर मोबाइल फोन आए। सबसे पहले कौन से फोन आए थे, टेलीफोन आए थे, जो कि एक वायर से कनेक्टेड थे। एक जगह पे रख दिए तो उसको एक ही जगह पे रखे रहने देते। अब क्या, मोबाइल फोन, हमारी पॉकेट के अंदर फोन आ गए। ये क्या है, ये हमारी नीड है। ठीक, नीड है। अब देखिए, जो सारी की सारी स्टडी क्या हो रही है, ऑनलाइन ही तो हो रही है। ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमें, हमारी नीड है ये ऑनलाइन स्टडी। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक जो अब कोरोना है, उसकी वजह से क्या हो रखा है कि हम जो है बाहर नहीं जा सकते। इसकी वजह से हमारी सारी की सारी स्टडीज कैसे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। इसी वजह से मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ? चलिए, हमारी नीड की वजह से हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक, और वो डेवलपमेंट कौन कर रहे हैं, सेट ऑफ पीपल, लोगों का कुछ ग्रुप है जो ये ऐसे काम कर रहा है, जो कि साइंटिस्ट वगैरह है, या फिर कोई भी जो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं, बिजनेस सेक्टर्स में जो बिजनेसमैन हैं, जो इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिस्ट है, वो क्या कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं इकोनॉमिस्ट। ठीक, ये सारे क्या कर रहे हैं, हमारी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। ये तो है ह्यूमन रिसोर्सेज, कि ह्यूमन क्या क्या डेवलपमेंट कर रहा है, किस फील्ड में कर रहा है। ये जो सारे के सारे काम कर रहा है, ये एक ह्यूमन कर रहा है, एक पीपल कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, आप जैसे मेरे जैसे। ठीक, तो ये जो लोग हैं इन्हीं को बोलेंगे हम ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मीन्स हम ऐसे देखें कि ह्यूमन एज ए रिसोर्स। जो ह्यूमन है वो खुद में एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सन दूसरे पर्सन की क्या कर रहा है, नीड को पूरा कर रहा है। तो वो एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए क्या हुआ, रिसोर्स। राइट? रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या थी, विच दोज सब्सटेंसेज विच फुलफिल आवर नीड्स। अब मैं, देखिए मैं आपकी क्या नीड पूरा कर रहा हूँ, कि मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपकी ये नीड है एजुकेशन, और मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपके लिए मैं एक रिसोर्स हो गया। आगे बात समझ में? अब देखिए, इट रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी। जितने ज्यादा अच्छे शिक्षित लोग होंगे ना, पढ़े लिखे लोग होंगे, उनके मेंटली या फिर फिजिकली जितनी फिटनेस होगी, हेल्दी होंगे वो, और मेंटली क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो वो क्या करेंगे, बहुत अच्छे रिसोर्सेज के रूप में सामने आएंगे। और उनके जितना ज़्यादा नंबर होगा उन रिसोर्सेज का, हमारी कंट्री या हमारा जो वर्ल्ड है वो क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? चलिए,
आई थिंक मेरे हिसाब से तो आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक, अब देखिए जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं लोग, इम्प्रूविंग द क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं कि नॉलेज ले रहे हैं, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ। देखिए आप क्या कर रहे हैं, बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्या करोगे, एक ही शॉट को मारने की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें क्या करोगे, आपको स्किल मिल जाएगी उस चीज़ की। ठीक, अब आप क्या करोगे, अगर कोई भी बॉल आई तो आप क्या कर सकोगे, आसानी से अपना क्या शॉट खेल सकोगे। ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, आपने क्या करी, आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट की। ठीक, स्किल्स अब इकोनॉमी के फील्ड में देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में देख लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में कैसे जो स्किल काम आएगी, देखिए आपने क्या करी, कुछ अलग खोज करी, वो क्या किस काम, क्या किस काम आई, वो हमारे डेवलपमेंट के काम आई। ठीक, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रिसोर्सेज बना सकते हैं, कैसे रिसोर्सेज, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ऐसे पीपल क्या कर सकते हैं हम, बना सकते हैं, उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसको बोल रहे हैं हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन की डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि वो दूसरों की नीड पूरा कर सके, दूसरों की नीड पूरा करने पर वो क्या बन जाएगा, एक रिसोर्स बन जाएगा। क्लियर है ना। चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए कि ह्यूमन एज ए रिसोर्स कैसे काम आएगा। एक फार्मर है, इसको क्या चाहिए, इसकी नीड है कि इसकी फसल बहुत ज्यादा अच्छी हो। क्लियर ये चीजें, अगर फसल बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो ये, देखिए बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो इसकी नीड है कि फसल अच्छी हो। ये क्या करेंगे, ये साइंटिस्ट है, ये इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, HYV सीड्स जिसको हम बोलते हैं, ऐसे सीड्स प्रोवाइड करेगी जिससे पैदावार क्या होगी, इसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इसकी नीड को किसने पूरा किया, इसने। तो इसके लिए ये क्या हुआ, एक रिसोर्स हुआ। अब इसको क्या चाहिए, फूड। फूड कहाँ से आएगा, फार्मर से। तो इसकी नीड को किसने पूरा किया, इसने। देखा कैसे इंटरकनेक्टेड है, और कैसे ये आपस में एक दूसरे की नीड को पूरा कर रहे हैं। बस इसी तरीके से हमें क्या करना, समझना है, बस इसको रटना मत। ठीक, अगर रटोगे ना तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो रटा हुआ भूल जाओगे, और आपके एग्जाम में लगेगा इतना बड़ा कांटा, और क्या बन जाएगा आपका सन्नाटा। चलिए अब जो है, मैंने बताया था आपको कि ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए सबसे मेन चीज़ है कौन कौन सी, हेल्थ एंड एजुकेशन। अब देखिए जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ अब ओवरव्यू दे रहा हूं। जो हमारे 617 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं टोटल। ठीक, उसके अंदर से एजुकेशन चौथे नंबर पर और गुड हेल्थ तीसरे नंबर पर। हेल्थ एंड एजुकेशन इस पे थर्ड और फोर्थ नंबर पे आएंगे। ठीक, बस ये ध्यान रख लेना कि एजुकेशन जो है वो फोर्थ पे है और हेल्थ जो है वो थर्ड नंबर पे है, थर्ड सस्टेनेबल गोल है, और एजुकेशन क्या है, फोर्थ सस्टेनेबल गोल। ये याद रख लेना। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड यू कैन गेट योर PDF on my Telegram channel. Till then, have a great day. Jai Hind.